वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। हमने अभी तक मून की प्लेसमेंट 12 हाउसेस के अंदर क्या इफेक्ट देती है उस सीरीज को अब खत्म की। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि मार्स की प्लेसमेंट हमारे 12 हाउसेस के अंदर क्या इफेक्ट करेगी। जो हम ये एपिसोड्स करते हैं उसके अंदर सिंपल अभी हम सिर्फ एक प्लैनेट की प्लेसमेंट क्या इफेक्ट देती है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन जब आपके कंजंक्शंस होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका एक कंबाइंड इफेक्ट आपको उसको देख के देखना होता है ऐसे होल चार्ट। लेकिन किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट जब हम किसी हाउस के अंदर लेते हैं तो डेफिनेटली वो उसका इफेक्ट जो हम बात करते हैं वो कुछ ना कुछ वहाँ पे रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि मार्स की प्लेसमेंट अगर हमारे फर्स्ट हाउस के अंदर है एस्ट्रोलॉजिकल हमारे वैदिक चार्ट के अंदर, तो उसका इफेक्ट नेटिव के ऊपर क्या रहेगा। इसको जानने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा फर्स्ट हाउस क्या डिफाइन करता है और साथ ही साथ मंगल प्लैनेट जो है मार्स वो क्या प्रेजेंट करता है किसी भी चार्ट के अंदर। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो ये हाउस हमारा फिजिकल बॉडी है, ये आपके सेल्फ है, हेड पोर्शन है, जो ये ऊपर का पोर्शन है ये जो है वो फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होता है। आपके लाइफ का पैटर्न क्या होने वाला है, आपकी लाइफ का रोड मैप क्या होने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा लग्ना डिफाइन करता है। साथ ही साथ जो लग्ना लॉर्ड है आपका वो एक ऐसा अकेला प्लैनेट है विच ऑलवेज वर्क एज ए प्रोटेक्टर, गार्ड, चौकीदार, सिक्योरिटी पर्सन, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे। वो डिग्निफाइड है नहीं है, लेकिन दैट इज द प्लैनेट विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इन एवरी सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। कुछ भी ऐसे होने वाला है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो फर्स्ट हाउस है वो दिखाता है कि प्योर विजडम क्या है आपके अंदर, किस तरह की आपकी सोच है और आपकी आत्मा क्या है। तो एज एन जब हम किसी भी चार्ट की बात करते हैं तो लग्ना लॉर्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाए। लग्ना इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस जहां से आपकी लाइफ के एक पैटर्न कंप्लीटली आप उसे जज कर सकते हैं। अगर अब आप मार्स की बात करते हैं प्लैनेटरी कैबिनेट के अंदर, तो जो आपके अंदर एक एनर्जी है, प्योर एनर्जी जिसे कहते हैं, वो आप जो है वो मार्स से देखते हैं। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आप क्या लड़ सकते हैं, कितनी करेज है आपके अंदर, किस चीज को आप कितना स्ट्रांगली ले सकते हैं, ये चीज जो है आप अपना मार्स से देखते हैं। क्या आपकी पावर्स हैं, एंथुसियाज्म है आपके अंदर, इन चीज़ों को हम मार्स से देखते हैं। साथ ही साथ आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है लाइफ के अंदर, उस चीज़ को भी हम मार्स से चेक करते हैं, वो भी मार्स कवन करता है। आपके सिबलिंग्स के लिए ये सिग्निफिकेटर है, कारक है जो मार्स आपके सिबलिंग्स का। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी रिलेटेड हैं, रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स हैं, उसको भी हम मार्स से देखते हैं। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एंगर, गुस्सा है हमारा, वो भी हमारा मंगल से, मार्स से रिप्रेजेंट होता है। और जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वो भी आपका मार्स से रिप्रेजेंट होता है। लड़ने करेज है तो टू डिफीट द एनिमीज, आपका क्या किस तरह का रिलेशंस होगा या आप कैसे अपने एनिमीज को डील करेंगे, वो भी आपकी मार्स की पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर एनिमीज एंड डिफीट योर एनिमीज। और क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक काइंड ऑफ ए मार्शल मेंटालिटी होती है, एक सोल्जर की तरह ये हमेशा काम करता है, हमेशा रेडी टू फाइट एंड टेक अप द थिंग्स। तो जो मार्स है ये मतलब काइंड ऑफ एन एनर्जी फ्लो कर रही है जो आपकी बॉडी के अंदर। क्यों एनर्जी तो आपको मतलब नहीं कितना है आपने, लेकिन आप उस एनर्जी का फ्लो किधर करना है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय यू, और आप उसे हैंडल कर सकते हैं। और जो मंगल की पोजीशन है, मार्स की पोजीशन, वो आपके जो है किस हाउस के अंदर प्लेस्ड है वो बहुत डिटरमाइन करती है कि आपकी एनर्जी का फ्लो किधर होने वाला है। साथ ही साथ मैंने कितनी बारी बीच में बोला मार्स मंगल,
जब हम मंगल की बात करते हैं तो ये मतलब आप हिंदी में अगर आप इसे समझें कहें तो मंगल मतलब कुछ अच्छा, मंगल कार्य। तो मंगल्य के लिए भी जो मार्स का है बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये वहाँ पर भी देखा जाता है मार्स का सिग्निफिकेटर, इसे वहाँ पे भी हम लेते हैं, विच वी विल टेक इन ए कोर्स ऑफ। जब हम आगे सीरीज में चलेंगे तो इसका आपके 7th हाउस और स्पाउस के साथ कितना मतलब एक कनेक्शन है या कितना इंटीमेटली कनेक्टेड है ये चीज आपकी मैरिटल के अंदर स्पाउस के साथ, उस समय हम इस एस्पेक्ट को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि मार्स की प्लेसमेंट अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है तो वो कैसे इफेक्ट करेगी। हमने फर्स्ट हाउस की बात कर ली कि फर्स्ट हाउस हमारा क्या है, सेल्फ है, फिजिकल बॉडी है, सोल है, हमारी विजडम है, दे आर ऑल देयर। एंड मंगल के बारे में कि वो एनर्जी है। नाउ वंस मार्स इज प्लेस्ड इन माई फर्स्ट हाउस, दैट मीन्स कि जो मेरी विल पावर है, मेरी करेज है, मेरी इंथुजियाज्म है, वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मेरे आप मंगल जो है बिल्कुल आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जब आके बैठ गया, आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर आपके मार्स आ गया, तो ये इफेक्ट आपके बहुत स्ट्रांगली वहां पर प्लेस्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ एज आई मेंशन कि मार्स को रिस्क लेने के लिए उसको मतलब बहुत कैपेसिटी होती है उसकी, तो सच पर्सन्स जो हैं दे बिकम एक काइंड ऑफ ए रिस्क टेकर। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट मतलब कोई भी सिचुएशन होगी, दे विल जस्ट जंप इनटू इट एंड टेक द रिस्क विदाउट एनालाइजिंग द थिंग्स इन एज एन होल, या सारे एस्पेक्ट को देखे बिना जस्ट एक एस्पेक्ट को देखा, जंप करा और मूव ऑन कर गए जी बस। बिकॉज जो मंगल है वो उनको इतना एनर्जेटिक कर देता है, एक्शन ओरिएंटेड कर देता है कि उनके लिए अपने आप को रोक पाना या मतलब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना करना वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो बस जस्ट एक्शन लेना और जंप करना है, उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसे हम देखेंगे। दे डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स, जैसा भी होगा उसको उस समय समझेंगे, हैंडल करेंगे। दैट मे डिपेंड अपॉन देयर अदर प्लैनेटरी पोजीशंस, हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल। बट अगर मंगल लगन में बैठा है तो सच नेटिव्स आर जस्ट गोइंग, दे आर एक्शन ओरिएंटेड, और एकदम से एक्शन लेना उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाता है। रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड है, जस्ट जंप ही करना है। उनको नहीं समझ आती कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि रैशनल डिसीजन लेने के लिए आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो एस्पेक्ट्स तो वो देख ही नहीं सकते, एक पॉइंट देखा और जंप कर गए और आगे बढ़ गए। तो दैट इज द वेरी मतलब यू कैन से नेगेटिव ऑल्सो, लेकिन समटाइम्स इट मे बी इन देयर बेनिफिट, क्योंकि जहां पे एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिन फील्ड्स के अंदर, वहां पे ये नेटिव बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जहां पे एक्शन से पहले सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। दे आर द वेरी अपॉर्चुनिस्ट पर्सन्स, अपॉर्चुनिटीज को भी बहुत जल्दी कैश करते हैं इन चीज़ों को, बिकॉज इतना एनर्जी होती है उनके अंदर कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी उनका को दिखाई देती है तो दे डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी, दे जस्ट जंप इनटू दैट एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन मंगल एनर्जी है तो गुस्सा भी उतना ही है। तो आपके सिर के ऊपर मंगल बैठे हैं तो हर समय आप गुस्से में हैं, एंड साथ ही साथ वो गुस्सा आपको फ्रस्ट्रेशन भी दे रहा है। तो मंगल की प्लेसमेंट आपको जहाँ पे एक तरफ एनर्जेटिक बना रही है, जंप कर रही है अपॉर्चुनिटीज के लिए, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एंगर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस आपको देती है इफ द थिंग्स आर नॉट मूविंग इन योर स्टाइल। स्पेशली यू विल सी दैट कि अगर मंगल डिग्निफाइड है, वो लोग बहुत ही मैच्योर एंड स्ट्रांगली चीज़ों को टेकअप कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे मार्स डिग्निफाइड नहीं है, वीक है, वहाँ पे मार्स जस्ट टू प्रूव इट सेल्फ कि आई हैव दैट स्ट्रेंथ, आई कैन डू इट, दे आर द पीपल हु जंप फास्टली एंड टेक लॉट ऑफ रिस्क इन देयर लाइफ। क्योंकि उनको मतलब मार्स को अपने आप को प्रूव करना है कि मैं वीक नहीं हूं किसी से, मुझे तो ये करना ही करना है। तो वो एक बहुत मतलब डिफरेंस आ जाता है डिग्निफाइड एंड नॉन डिग्निफाइड प्लैनेट्स के अंदर, वो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। साथ ही साथ हेड के अंदर मार्स होने से
आपको मतलब हेड इंजरीज का भी बहुत डर रहता है, मतलब जैसे एक्सीडेंट्स का या उस तरह की चोट वगैरह लगने का एक टेंशन रहती है लाइफ के अंदर। सो दे शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग्स या मूवमेंट्स में या अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ये ध्यान रखते हुए कि उनके सिर के ऊपर किसी तरह की चोट नहीं लगे, ये चीज़ों को देखें। अब हम इसका, आप जैसे मंगल है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। आपको पता है 3 प्लैनेट्स हैं जो मंगल है, जैसे वो जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे स्थान को, 7वें स्थान को और 8वें स्थान को अपनी दृष्टि देता है। तो जब आप लगन के अंदर बैठे हैं तो आपकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके 4th हाउस के ऊपर जा रही है। तो 4th हाउस मतलब जहाँ पे मंगल दृष्टि देता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो हो जाता है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाती हैं वो चीज़ें। तो 4th इज हाउस ऑफ योर मदर, या आपका जो प्रॉपर्टीज़ का, व्हीकल्स का, या जर्नल हैप्पीनेस का। तो अगर आपका मंगल डिग्निफाइड है एंड बहुत ही अच्छे स्ट्रांग उसके अंदर है तो यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दीज थिंग्स। अदरवाइज क्या होता है कि एक ना काइंड ऑफ ए फ्रस्ट्रेशन, या आपको अपने मदर के साथ रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है या उनकी हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं। तो यू हैव टू सी कि हाउ पावरफुल इज दैट मार्स इज देयर इन दैट 1st हाउस, और उसकी जब दृष्टि 4th के ऊपर आ रही है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के कारण और एंगर के कारण जो एक जर्नल हैप्पीनेस है आपके पर्सनालिटी के अंदर या एक आपकी लाइफ के अंदर, वो इफेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जो आपका 7th एस्पेक्ट है मार्स का, 1st से वो आपका 7th के ऊपर आपके मैरिटल हाउस के ऊपर आ रहा है, जिसके कारण जो सच नेटिव्स दे आर वेरी पैशनेट लवर्स, बहुत उनका वार्मथ होता है उनकी लाइफ के अंदर, सेक्स लाइफ भी बहुत सेटिस्फाइड होगी, लेकिन देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेरल्स बिटवीन द पार्टनर्स। उनके अंदर जो आपस में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या बिकॉज ऑफ दैट एंगर दे विल ऑलवेज हैव सम और अदर इशू टू फाइट ऑफ। क्योंकि अगर मतलब यू हैव डेफिनेटली इट विल डिपेंड अपॉन द अदर पर्सन चार्ट ऑल्सो कि हाउ दैट पार्टनर इज टेकिंग अप दिस थिंग, बट जनरली बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ बीइंग एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, और जब वो दृष्टि 7वें घर पे जा रही है तो वो दृष्टि जो है वो आपको उस रिलेशनशिप को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि मंगल जहाँ भी जिस जगह पे भी दृष्टि भेज रहा है वो मतलब पूरी तरह से मतलब एनर्जी वहाँ पे फ्लो कर रही है। अब आपकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पे आ रही है। 8th हाउस आपका बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। जब 8वें घर पे आ रही है दृष्टि तो आपको बहुत कंपटीशन देख लेना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके साथ आ जाते हैं, जिसके कारण that could be a reason of your anger also, but you always get that kind of issues in your life. और अगर ये डिग्निफाइड 8 एस्पेक्ट नहीं है उस केस, और 7th लॉर्ड भी अगर डिग्निफाइड नहीं है उस केस के अंदर ये आपको लेट मैरिज भी दे सकता है और सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये जो 8th का लगन का मार्स है, क्योंकि उसकी दृष्टि आपके 7th पे भी आ रही है, 8th पे भी आ रही है, और अगर साथ ही साथ 7th लॉर्ड भी इन ट्रबल है या डिग्निफाइड नहीं है, देन दैट नीड टू बी सीन कि उनकी बाकी एस्पेक्ट्स क्या हैं, कि मैरिटल लाइफ उनकी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। एंड सच मार्स जो है वो वाटरी साइंड है, और जनरली आपका मतलब जो रिमेन बिजी उसमें जो है इमोशनली डिस्टर्बेंस बहुत रहती है, क्योंकि लग्न के अंदर रहने के कारण आपका जो एक इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है जब 8th को वो देखने लगता है, तो वो भी एक जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, जो एक आपके मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं देता लाइफ के अंदर। और एक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण, एवरी टाइम एक्शन ओरिएंटेड होने के कारण जो एक लाइफ के अंदर कामनेस या पीस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। 4th एस्पेक्ट आपका होने के कारण अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मंगल जो है ब्लड फ्लो को आपके बताता है, और अगर ये डिग्निफाइड नहीं है, 4th हाउस को देख रहा है, एस्पेक्ट है, देन दैट कैन गिव यू काइंड ऑफ एन हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो आपको ऐसे लोगों को अपने
हेल्थ को लेके, स्पेशली अपने हार्ट को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि उनकी जो ये इश्यूज हैं उनके उसको प्रॉब्लमेटिक ना हो सके। एंड फोर्थ के जो है, डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ, प्रॉफिट्स हो सकते हैं आपके प्रॉपर्टीज में, एंड रियल एस्टेट इश्यूज के अंदर भी आपको यू कैन हैव सम काइंड ऑफ ए गुड गेन्स एंड ऑल। सो वी हैव सीन कि मार्स का जब लगन में है तो क्या उसकी अपने इफेक्ट्स आएंगे, और उनके जो 4, 7 एंड 8 है उसके क्या क्या इफेक्ट उसके ऊपर आएंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।